हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक सवाल के बारे में बात करेंगे जो कि वेबसाइट के माध्यम से पे करने के बाद पूछा गया है। सवाल पहले आप लोग सुन लीजिए क्या सवाल है। इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी बॉडी कांपती है, ठीक है, बॉडी में कंपन ज़्यादा महसूस होते हैं, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब इनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से एक्साइटेड हैं या बहुत किसी भी कारण से, पॉजिटिव नेगेटिव, गुस्सा आ रहा है तो नेगेटिव वे में है, कोई अच्छी चीज़ हो गई है तो वैसे पॉजिटिव वे में है, किसी भी तरीके से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब इनको बॉडी में कंपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बॉडी अंदर से काँप रही है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। साथ ही इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस दौरान इनका जो पेनिस होता है वो भी श्रिंक कर जाता है। पेनिस की साइज जो है इस दौरान गुस्सा आने पर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने पर जो पेनिस की साइज है वो थोड़ी सी इनकी कम हो जाती है, इन्होंने ऐसा महसूस किया है। उसके बाद इन्होंने अगला इसमें लिखा है कि इनको भूख भी कम लगती है, स्टमक में गैस की भी प्रॉब्लम है, पेट में गैस ज़्यादा बनती रहती है, खाना खाते बहुत अच्छे से हैं लेकिन खाना शरीर को लग नहीं रहा है, हमेशा थकावट होती रहती है, बॉडी एक होता रहता है और शरीर अंदर से सूखता जा रहा है। शरीर जो है वो ऐसा लग रहा है कि यार अंदर से खोखलापन आ रहा है, कमी आ रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। ये इनका सवाल है पूरा। अब हम इस सवाल के ऊपर बात करें। देखो, इसमें पहले 3 पॉइंट है। पहली बात तो बॉडी कांपती है, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए इन्होंने पूछा है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, बॉडी में कंपन आने के, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मसल्स में या कहीं पर भी नर्वस में बार बार कंपन आ रहे हैं, मसल्स में स्पाज्म आ रहे हैं, नर्वस में नर्व जो हो रही हैं, जो नसें होती हैं वो तड़क रही हैं, उनमें किसी भी प्रकार की भड़कन महसूस हो रही है, इन सभी बीमारियों के जो कॉज होते हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन की कमी होना होता है। न्यूट्रिशन की अगर हमारे बॉडी में कमी है, सभी प्रकार से हो सकता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन की यानी कि खून की कमी हो सकती है, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसमें भी ऐसा होता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तब भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। इन सभी कंडीशन में किसी भी कारण से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तब आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हो गया पहला जो इंपॉर्टेंट कॉज है, जो मेडिकली ज़्यादा रिलेटेड होता है। अब मान लीजिए आपका ये सारी चीज़ें तो सही है, आपने लेके भी देख लिया, आपने मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी खा लिए हैं, आपने डॉक्टर को दिखा भी लिया है, ताकत के सिरप भी आपने बहुत सारे ले रखे हैं कि इतने सारे सायरप टैबलेट ये सब आपने खा लिए। उसके बाद क्या कॉज हो सकता है? अब इस कॉज को, जो सेकंड कॉज है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। ठीक है, हम लोग जब 2013 में थे तो मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर है, वो भी, हम लोग ना अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रिपरेशन करते इस टाइम हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, मतलब एक तरीके का कि वो टीचर बन रही थी कि वो एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं वो पूछ रही थी, और फिर 5-10 मिनट का जब टर्न खत्म होता था उसके बाद मैं उससे सवाल पूछती थी। इस दौरान जब हम लोग एक दूसरे को इस प्रकार से प्रिपरेशन करवा रहे थे तब मैंने एक बात नोटिस करी अपने बॉडी के अंदर कि जब मैं टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ, मतलब कि मैं उससे जज कर रही हूँ, उससे सवाल पूछ रही हूँ, उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, उस दौरान मेरी जो वॉइस है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, सही रहती है, और मेरी बॉडी में रिलैक्स रहता है, मतलब मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कमी निकालनी है ना। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बड़ा अजीब सा फैक्टर है कि हमें दूसरे को जज करना है, हमें दूसरे में कमी निकालनी है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन जब मैं आंसर दे रही थी और वो सवाल पूछ रही थी, उस दौरान आंसर देते समय भले ही मैं शो ये कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद आवाज़ में एक कंपन है, जो हो सकता है उसने नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि दोनों ही साउंड में काफ़ी अंतर है। मैं अपने गले की मसल्स में, अपने हार्ट बीट में, अपने पैरों में आने वाले स्पाज्म में एक अंतर महसूस कर सकती हूँ, जो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जब आप दूसरों को जज करते हैं, दूसरों से सवाल पूछते हैं, दूसरों को दूसरों के ऊपर जब आपका रहता है तब आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर आप छोटे हैं, जहां पर आपको दूसरे लोग जज करने वाले हैं, वहां हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, हमारे पैरों में कंपन चालू हो जाता है, हमारी आवाज लड़खड़ाने लगती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। अब आपने लिखा है कि आपको गुस्सा आने पर आपको हाथ पैरों में कंपन आने लगता है, आपको जब भी आप एक्साइटेड होते हैं तब इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि आपको हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, आप डॉक्टर से चेकअप करवा चुके हैं, तो फिर ये वाला इशू है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आपको इसे समझना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखना पड़ेगा कि क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कब आपको ऐसा लगता है। गुस्सा ज़्यादातर तभी आता है जब आपको खुद को पता होता है कि आप गलत हो,
यदि आपको पता है कि आप सही हो तो आपको गुस्सा नहीं आता। आपको तभी गुस्सा आएगा जब आपको पता है कि आप गलत हो। फिर अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए हम अपनी आवाज बढ़ाते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम जोर से बोलते हैं, हम सामने वाले में गलती निकालते हैं, हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा बैक स्टेप पे जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपको ज्यादा गुस्सा आने की प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन है कि आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो प्लीज गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, काउंसलर से मिलिए, कुछ भी करिए। ठीक है, टोटल मिला के आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। लेकिन मान लीजिए आपको गुस्सा ज्यादा नहीं आता लेकिन आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कहीं ना कहीं मन में किसी ना किसी प्रकार की हीन भावना है, और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपकी उस हीन भावना को टच कर देता है वैसे ही आप उसको जवाब देने के चक्कर में आपकी बॉडी में कंपन चालू हो जाते हैं। ये भी हो सकता है, ये कई बार होता है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा काला है या कोई व्यक्ति काला है, काला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको स्वयं को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यार मैं काला हूं। या होता है ना टकलों को बोल दो कि अबे टकले, अब टकला है तो है ना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टकला बोलना गाली कैसे होता है, टकला बोलना इंसल्टिंग कैसे होता है। वो टकला है तो है, उसमें आप नहीं, छोटा है नाटा है, तो ये गाली नहीं है, ये टॉर्चर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा है, और जब हम इसको स्वयं एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यदि आपके साथ ये वाली कंडीशन है किसी भी कारण से, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका हेल्थ, आपका स्किन का कलर ऐसा हो या आपकी हाइट ऐसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। टोटल मिला के किसी भी कारण से यदि आपके अंदर हीन भावना है तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। कहीं ना उसको आप ठीक करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको ठीक करिए। अपने उस हीन भावना को स्वीकार करिए और जिस कारण की वजह से है उसको स्वीकार करिए और उसको किसी भी तरीके से अपने यूज में लेकर आइए। तीसरी एक चीज है जो कि मेरी नहीं है, मैंने कहीं और से सीखी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कॉमेडियन है, ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, मुझसे ही तो कई गुना ज्यादा फेमस है, जाकिर खान। स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान। उनका मैंने टेड टॉक्स सुना था, सॉरी पढ़ते नहीं है, टेड टॉक्स जो उन्होंने स्पीच दी थी, टेड टॉक्स पर उन्होंने स्पीच दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे बचपन में लोग उनको चिढ़ाते थे काला होने के लिए या उनकी रंग के लिए, अलग अलग चीजों की वजह से उनको चिढ़ाया करते थे। और फिर उन्होंने ये चीज देखा, उन्होंने अपने मन में ये चीज देखा कि यार सामने वाला जब आपको कुछ बोल देता है और आप उसको जवाब नहीं दे पाते ना, तो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर वो जवाब आपके मन में नहीं रहते ना, उस दौरान आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू होने लगती है। तो यदि आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपको बोलूंगी कि जब आपको गुस्सा आता है ना और उस टाइम पर आप जवाब नहीं दे पाते, हाथ पैरों में कंपन चालू हो जाता है, तो आप घर आकर उस सिचुएशन को वापस देखा करिए, अपने दिमाग में वापस उसको रिपीट किया करिए कि यार उसने मेरे को ऐसा बोला, अगली बार सेम कंडीशन होगी तो मैं उसको ऐसा जवाब दे दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अपने दिमाग में सोचा करो, 3-4 हथियार अपने बनाकर तैयार करके रखा करो, जिससे अगली बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि कोई आपको बुली करे, कोई परेशान करे, तो आपके पास उसके लिए आंसर हो। जरूरी नहीं है अगली बार सेम चीज हो सकता है कुछ नई चीज हो, लेकिन जब आप बार बार अपने दिमाग को अलग अलग कंडीशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि गुस्सा आया और हार्ट पर आपके शरीर ने जवाब दे दिया कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो बिल्कुल घबरा गए, हम तो डर गए, ये सिचुएशन नहीं आएगी। जो कंपन आ रहे हैं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हेल्थ इशू क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। यदि वो हेल्थ इशू है तो डॉक्टर के पास में जाइए, चेकअप कराइए, सारे टेस्ट कराइए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट जो भी आपको लेने पड़े उनको लीजिए, ठीक। लेकिन अगर वो नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर इस चीज के ऊपर वर्क करिए। इसके बाद जो आपका आगे का सवाल है कि आपका पेट खराब रहता है और शरीर में खाया पिया हुआ लग नहीं रहा है, भूख तो अच्छी लगती है लेकिन फिर भी आपका खाया पिया हुआ शरीर में लगता नहीं है, तो यदि ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है, तो मैं उसके लिए आपको एडवाइस दूंगी कि कभी भी भरपेट खाना मत खाइए। यदि आप भरपेट खाना खाओगे तो आपको हमेशा ही ये प्रॉब्लम आएगी। आप जितना भी खाना खाओगे वो पेट में जाके फूल जाएगा और स्टूल के माध्यम से, मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। यदि आप चाहते हो कि जो भी आप खाना पीना खा रहे हो वो आपके शरीर में लगे, तो उसके लिए एक तो टाइम से खाना खाना चालू करिए, और दूसरी बात आपकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसका 70% ही खाना खाइए, 30% का जो पार्ट है उसको इम्पिटी रखिए, खाली रखिए, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके।
इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगी कि आपको ऑयली खाना ज़्यादा खाना चाहिए। अब ऑयली खाने में यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जब ऑयली खाने की बात हम करते हैं आयुर्वेद में, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको तली हुई पूड़ी पराठे ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। वो ऑयली नहीं है, वो रेसिपी है, वो कबाड़ है पूरी तरीके से। वो आपको हेल्थ के लिए नहीं खाना चाहिए। टेस्ट के लिए खा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के लिए मत खाओ। ऑयली खाने का मतलब यह है कि आप जो भी खाना बना रहे हो, जो भी आपने सब्जी बनाई है, लौकी, तोरई, कद्दू, भिंडी, पालक, मेथी, जो भी ये हरी सब्जियां होती है जो आप खा रहे हो, इनको खाते समय गरम किया हुआ तेल, जितना भी आप गरम कर सकते हो, जो उसका टेम्परेचर होता है गरम करने लायक, वो तेल, केवल तेल, और कुछ नहीं डालना है उसमें। आपके खाने में कम से कम 3 से लेके 4 चम्मच यानी कि 15 से लेके 20 ml तक का तेल एक्स्ट्रा आपको डालना चाहिए, यदि आपका खाया पिया हुआ शरीर में नहीं लग रहा है। ठीक है, ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको तेल का अमाउंट ज्यादा रखना है। 20 ml की मात्रा में, 15 से लेके 20 ml तक की मात्रा में जो तेल है वो आपको खाने के साथ लेना है। ये आप जो करोगे ना, खाने के साथ में जो लोगे, तो इससे खाना आपका बहुत इजीली पचेगा, अच्छा खाना रहेगा, आपके शरीर को लगेगा। साथ ही साथ ज्यादा तेल की मात्रा का सेवन करने से आपके शरीर में जो वातज दुष्टि है, वातज दुष्टि कैसे है? क्योंकि कंपन हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा आने के ऊपर शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ इंडिकेट करती है कि आपके शरीर में वातज दुष्टि है। तो जो आपके शरीर में बढ़ी हुई वात है वो भी कम हो जाएगी। तेल का प्रयोग लगातार नहीं करना है, मैक्सिमम 20 दिन तक के लिए प्रयोग करिए। 20 दिन का प्रयोग करने के बाद में कम से कम 15 दिन का गैप दीजिए। 15 दिन का गैप देने के बाद अगले फिर से 20 दिन के लिए प्रयोग करिए। ठीक है, टोटल 40 दिन का प्रयोग करना है, बीच में 15 दिन का गैप देना है। हमेशा सब्जी के साथ में डालना है, दूध के साथ में, मीठी चीजों के साथ में प्रयोग नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना है, तेल का हम जब भी सेवन करते हैं उसके ऊपर से ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करते, ये विरुद्ध आहार होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि खाना खाओ और उसके बाद लास्ट में बढ़िया सी आइसक्रीम खा लो, फिर ठंडा पानी पी लो, फिर उसके बाद पेट खराब हो जाए तो मुझे दोष दो, ये मत करना। ठीक है, खाने के साथ में, दोपहर के भोजन के साथ में आपको 20 ml की मात्रा में तेल का सेवन करना है। तेल का सेवन करने के बाद में लास्ट में आपको गर्म पानी पीना है, ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, इतने इंडिकेशन को आप फॉलो करो। मल्टीविटामिन, आयरन वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर से चेकअप करवाओ, क्या प्रॉब्लम आई है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। हेल्थ वाइज, डाइट वाइज आपको क्या लेना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट में आपने जो ये बोला कि जब आपको गुस्सा आता है तो उसको आपको ऐसा लगता है कि पेनिस भी श्रिंक कर गया है, आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने पूरा इंटरनेट, पूरी बुक, सब कुछ छान मारा, कहीं पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि गुस्सा आने के दौरान किसी व्यक्ति का पेनिस श्रिंक हो जाता है। और यदि हो भी रहा है तो ये कोई हेल्थ इशू नहीं है। पहली बात तो होता ही नहीं है, हो भी रहा है तो हेल्थ इशू नहीं है। जब आप नर्वस होते हो, जब आप घबराए हुए रहते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो रहते हैं फ्लक्चुएट करते हैं, उस दौरान आपकी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर डेफिनेटली किसी ना किसी प्रकार का इफेक्ट आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ही चालू करोगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जैसे ही वर्क करना चालू करोगे, सिचुएशन को ज्यादा मैच्योर तरीके से डील करना चालू करोगे, वैसे ही आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि ऐसा डिटेल वीडियो बनाया जाए तो प्लीज वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करते समय ध्यान रखना 3 अलग अलग फैसिलिटी है। ठीक है, ईमेल कंसल्टेशन में ईमेल से रिप्लाई आएगा, टेलीफोनिक कंसल्टेशन में फोन पर आपसे बात की जाएगी, और जो वीडियो कंसल्टेशन वाली फैसिलिटी है, स्पेसिफिक वीडियो वाली, उसमें आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर इस प्रकार का वीडियो बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो सर्विस चाहिए उसी के लिए पे करना, गड़बड़ मत करना। बाकी आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, और जो मेरा लर्निंग आयुर्वेद का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।